भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर घर से निकाल सकती है। तो हमारी औकात ही क्या रह जाती है? जीवन में कुछ पाना है या किसी सफलता को हासिल करना है तो स्वयं पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यदि हम किसी सहारे पर भरोसा करते हैं, चाहे वह सहारा कितना ही सच्चा या अच्छा हो, वह अवश्य ही एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। आप अपने जीवन में कभी अकेले नहीं चलते। जब कभी आप किसी चीज से निपट रहे हैं तो आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो या तो आपके साथ खड़े होते हैं या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो देखते हैं कि आप उन चीजों से कैसे सामना कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग क्षेम वहन महम, यानी कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मुझे पूछता है, ऐसे साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां पर योग का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्ति करना, जिसे हम संपूर्ण रूप से अधिग्रहण भी कह सकते हैं। क्षेम का अर्थ है संरक्षण, यानी कि देखभाल करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मुझ में अभिन्न होकर सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और हर समय सर्वत्र मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, उसके पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास पहले से ही है उसे मैं सुरक्षित रखता हूं। जब भी आपके जीवन में कोई बुरे हालात या बुरी परिस्थिति आए तो आप समझे कि भगवान ने किसी मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतरीन कलाकार को चुना है। सभी घटनाओं के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परिस्थितियों को हमें घड़ी की सुई की तरह समझना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है और उन्हें उन सुख और दुख को स्वयं ही भोगना पड़ता है। सुख में तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, दुख में आपकी मदद करने कोई नहीं आता। सभी दर्शकों की तरह मुंह खड़े रहते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम दुख की स्थिति में खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। और यह सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास जो ईश्वरीय शक्ति है, बस हमें उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति छल कपट और ईर्ष्या जैसे नैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि धर्म व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जिससे वह व्यक्ति संतोष और समृद्धि की भावना को जागृत कर पाता है, क्योंकि वह जो मेहनत से कमाता है वह मेहनत से कमाए हुए धन को ही परमात्मा की इच्छा का फल मानता। इस तरह धर्म का आचरण व्यक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। लोभ, क्रोध और मोह ये हमेशा दुख देने वाले होते हैं। इनसे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए, नहीं तो सुख और शांति हमसे दूरियां बना लेंगी। हमारा क्या कर्तव्य है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम केवल अपने अधिकारों को ही जताते रहते हैं।